नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख घाटियों को लेकर चलेंगे और इसमें हिमाचल प्रदेश की घाटियों को देखेंगे। मित्रों, इसके पहले की वीडियो में अगर आप जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल पर, तो आप जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में जो घाटियां हैं उनके बारे में आपने देखा होगा। तो आज हम जिन घाटियों की बात करेंगे वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। दोस्तों, ये घाटियों के बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में या इनकी विशेषताओं के बारे में किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जो हमारा भू आकृति प्रदेश है, ठीक है, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और भारत के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए दोस्तों, सावधानी से इसको हमें पढ़ना है और छोटे छोटे सेगमेंट में जो हमारी सूक्ष्म पुस्तिका है या शॉर्ट नोट जिसे आप कहते हैं, उसके माध्यम से, इस पीपीटी के माध्यम से हम इनको एक नज़र देखते चलेंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सकेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। भारत की प्रमुख घाटियाँ जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं उनकी बात करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सी घाटी पहले है। ये जो है पहला घाटी दोस्तों, किन्नौर घाटी। ये घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। दोस्तों, यदि आपने भारत का मैप देखा होगा जिसमें राज्यों का मैप बना होता है, तो आप अगर हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो उसके उत्तर पूर्व का जो भाग है वो तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। तो ये जो किन्नौर घाटी है वो तिब्बत की सीमा पर है, ठीक है, और इसके हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भी है। हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। दोस्तों, ये जो किन्नौर घाटी है, ये चिटकुल जो है, जो एक छोटा सा गांव है, ये हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉर्डर पर है, ठीक है, ये सरहद पर है, तिब्बत और भारत के सरहद पर है हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ तक अगर आपको उस गांव तक जाना है तो इसी किन्नौर घाटी से होकर जाना होगा, इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये चिटकुल गांव जो है, इसके लिए रास्ता मिल जाता है किन्नौर घाटी से होते हुए, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के एकदम उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि जो है तिब्बत की सीमा बनाता है। तो इसके बारे में दोस्तों इतना ही। देखते हैं अगली घाटी के बारे में। अगला हमारा है, देखिए, पार्वती घाटी। पार्वती घाटी भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, क्योंकि आज हम हिमाचल प्रदेश की घाटियों को पढ़ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के ही हैं। उनके छोटे छोटे जो प्लेस हैं, ज़िले हैं, वो बदल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे कुल्लू स्थित यह घाटी। तो ये जो पार्वती घाटी कहाँ है? कुल्लू स्थित है। ये घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए रास्ता देती है। तो देखिए, अगर आपको मणिकरण शहर में जाना है तो किस घाटी से होकर जाएंगे? तो आप जाएंगे दोस्तों पार्वती घाटी से होकर के। अब दोस्तों, मणिकरण जो शहर है, इसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो हिंदू और सिख दोनों का तीर्थ स्थान है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? यहाँ पर ये जो है गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। तो गर्म पानी के फव्वारों के लिए जाना जाता है मणिकरण शहर, ठीक है, मणिकरण शहर, ठीक है। और ये घाटी कहाँ पर है दोस्तों? तो कुल्लू में है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली घाटी को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगली घाटी कौन सी है? देखिए, अगली घाटी है सांगला घाटी, और इसका एक और नाम है बास्पा घाटी, ठीक है। इसको बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के बारे में बस इतना ही जानिए। चलिए आगे देखते हैं, मालना घाटी। तो मालना घाटी क्या है? देखिए, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है। ये हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए तो छोटा यूनान किसे कहते हैं और ऑप्शन में मालना घाटी होगा तो आप मालना घाटी पर टिक करेंगे। अथवा ऐसा पूछा जा सकता है
कि मालना घाटी को और किस नाम से जानते हैं, या मालना घाटी किस प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। कहाँ, किसकी घाटी? देवताओं की घाटी। बहुत ही अच्छा वर्ड है, देवताओं की घाटी है। कौन सी? कुल्लू घाटी। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर 7 दिन का दशहरे का त्यौहार आयोजित किया जाता है, यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, आयोजित नहीं किया जाता, मनाया जाता है। ये धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांगी घाटी, पांगी घाटी की विशेषता क्या है? लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। दोस्तों ये लाहुल, पंगवाला और भोटिया जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश की, और पांगी घाटी में ये जनजातियां रहती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए स्पीति घाटी, स्पीति घाटी क्या है? ये बौद्धों का प्रसिद्ध मठ है, ताबो मठ, वो इसी घाटी में अवस्थित है, स्पीति घाटी में। तो अगर पूछा जाए कि बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ कहाँ अवस्थित है, किस घाटी में, तो स्पीति घाटी आप कहेंगे। या स्पीति घाटी में निम्न में से कौन सा मठ या मंदिर अवस्थित है, और नीचे कुछ मंदिरों और मठों के नाम दे दें, ठीक है, तो आप ताबो मठ को टिक करेंगे। प्रश्न पूछने के तरीके बहुत हो सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि एक तरफ घाटियों के नाम दिए हों और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए हों, और आपको मिलान करने को आ जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी हम राज्यवार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, राज्य के अनुसार, इसलिए मिलान करने वाले प्रश्नों को हम तभी देखेंगे जब हम सभी राज्यों को और उनकी घाटियों को पढ़ लेंगे, तब हम उस टाइप के एक्सरसाइज को भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हिमाचल प्रदेश की अगली घाटी कौन सी है, तो देखिए लाहुल घाटी। लाहुल घाटी की क्या विशेषता दोस्तों? इस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों चंद्र एवं भागा नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा यदि, तो दोस्तों चंद्र और भागा नदियों के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो इन दोनों नदियों के मिलने से ही चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो चिनाब नदी चंद्र एवं भागा नदियों से मिलने से बनती है। हालांकि जब नदियों को पढ़ेंगे तब उनको हम देख लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो हर जगह कॉमन हैं और हर स्तर पर रिपीट होती रहेंगी, उनको हम देखते चलेंगे। तो लाहुल घाटी के बारे में इतना ही जानिए कि इस घाटी से चंद्र और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पर। अगला हमारा है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी की क्या विशेषता है? देखिए प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला कहाँ पर है, किस घाटी में है, तो कांगड़ा घाटी में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबा घाटी। चंबा घाटी क्यों जानी जाती है? देखिए भारमौर, डलहौजी एवं खज्जियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। तो यहाँ पे 3 मुख्य पर्यटन स्थल हैं, भारमौर, डलहौजी एवं खज्जियार, जो कि चंबा घाटी में अवस्थित हैं दोस्तों। तो ये पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है चंबा घाटी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ जो भी हिमाचल प्रदेश के जो भी घाटियाँ हैं इम्पॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और आगे दोस्तों जो भी राज्य छूट गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, इन राज्यों को, और दक्षिण भारत के राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वगैरह, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और अभी जल्दी से हम क्विक रिवीजन भी कर लेंगे जो जो चीज़ें हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए हार्दिक आभार। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप कुछ नया चाहते हैं या हमारी जो पढ़ाने की शैली है उसमें परिवर्तन चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई थ्योरी दें उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी ऐड करें,
तो वैसे सुझाव भी आप दे सकते हैं। हालांकि हमारा विचार ये है कि कोई थ्योरी अगर ढंग से पढ़ लिया जाए उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो अलग से किया जाए, और जिस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है वो टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से हम इस स्लाइड्स को जो है रिवाइज कर लेते हैं, उल्टी दिशा में चलते हैं। देखिए चंबा घाटी के बारे में आपने देखा, ये पर्यटन स्थल है। अगला कांगड़ा घाटी देखिए, ये प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है और धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। अगला दोस्तों लाहुल घाटी। लाहुल घाटी देखिए, यहाँ से चंद्र और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चिनाब नदी जो है इन्हीं के मिलने से बनता है, चंद्र और भागा नदियाँ मिलती हैं तो चिनाब नदी बनती है। लाहुल घाटी में ये बहती हैं, ठीक है। अगला देखिए स्पीति घाटी, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में है। अगला है पांगी घाटी, लाहुल और पंगवाला भोटिया लोगों का आवास है, ठीक है, जनजातियाँ हैं ये सब। कुल्लू घाटी, अच्छा एक बात देखिए, लाहुल एक घाटी भी है, ठीक है, लेकिन पांगी भी घाटी है। और अगर आ जाए कि लाहुल जो जनजातियाँ कहाँ रहती हैं तो पांगी घाटी में रहती हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में लाहुल भी दे दे तो वहाँ पर आपको नहीं लगाना है। तो इन्हीं बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हमें इन चीज़ों को सीखना है दोस्तों। कुल्लू घाटी के बारे में देवताओं की घाटी कही जाती है, जो 7 दिवसीय दशहरे का त्यौहार भी यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है छोटा यूनान किसे कहते हैं तो मालना घाटी को कहते हैं। सांगला घाटी बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। पार्वती घाटी देखिए सबसे बड़ी विशेषता हिंदू और सिख दोनों का तीर्थ शहर यहाँ पर है, मणिकरण शहर है, जहाँ से गरम गरम जो है फव्वारे निकलते हैं, ठीक है, गरम पानी के फव्वारे निकलते हैं। किन्नौर घाटी हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर उत्तर पूर्व में जो है किन्नौर घाटी है। और एकदम आखिरी एक गांव है चिटकुल जाना है अगर आपको तो किन्नौर घाटी से होकर ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से भारत की प्रमुख घाटी को हमने डिस्कस किया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपके शेयर करने से ही हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है और हम नए वीडियो बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।